हे ऑल, इट्स बॉय आयुष एंड यार आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले ये कि इस चैनल पे काफी प्लेलिस्ट है, उनको चेकआउट करना मत भूलें। और सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग में मैं अपने बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। Who am I? So I am a Newton School educator for you and my field of work. So यार पहले मैंने कोडिंग करी थी, उसके बाद मैंने मूव ऑन किया था डेवलपमेंट साइड, जिसमें मैंने फ्लटर, वेब डेवलपमेंट, क्लाउड में मूव ऑन किया था। तो सबसे पहले मैंने काम किया था AWS के साथ, उसके बाद मैंने मूव ऑन किया था GCP पर। ठीक है, सो ये हो गई फील्ड ऑफ वर्क। इसके बाद बात करते हैं प्लेस ऑफ वर्क। तो एट द मोमेंट तो यार सारी चीजें ऑनलाइन ही चल रही है। एंड यार फोर्थ टीचिंग एक्सपीरियंस, तो मुझे 6 मंथ का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, क्लाउड और फ्लटर पढ़ाया है काफी लोगों को। तो ये बात हो गई मेरे बारे में। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट के बारे में आपको समझाता हूँ, जो कि आजकल काफी बूम पे है। और अगर आपने अभी तक इसमें एनरोल ना किया हो तो आप जरूर कर लीजिएगा इसमें। पहले इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ आपको, और आपको बताता हूँ मैं किस कॉन्टेस्ट की बात कर रहा हूँ। सो यार जो कॉन्टेस्ट का नाम है वो है न्यूटन स्कूल्स ग्रांड कोडिंग कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो ये है लिंक टू द वेबसाइट। इस पे हम लोग क्लिक करके अभी मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूं और उसके बाद इसमें कैसे रजिस्टर करना है वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, सो यार हम लोग इसकी वेबसाइट पर आ गए, ग्रांड कोडिंग कॉन्टेस्ट की। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपको 5 लाख के प्राइजेस मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको काफी चीजें मिल सकती है। सबसे पहली चीज, आपको क्रैश प्राइजेस मिल सकते हैं वर्थ 3 लाख। उसके साथ साथ आपको न्यूटन स्कूल की तरफ से जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक्साइटिंग गिफ्ट्स मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको होम पॉड मिनी और कीबोर्ड, माउस, अमेजॉन इको, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट है और आई डोंट थिंक कि इतना कोई भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अब आप डिटेल में देख सकते हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा। अगर आपकी फर्स्ट प्राइज आई तो आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। अगर आपकी सेकंड प्राइज आई तो आपको 25,000 रुपए मिलेंगे। और अगर आपको थर्ड प्राइज आई तो आपको 15,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, फोर्थ प्राइज को 10K, फिफ्थ को 10K, ये टॉप 5 को मिलेंगे। उसके साथ साथ बाकी लोग क्या मिलेंगे, अगर आपको लगे कि मैं बिगनर हूं या मैं इंटरमीडिएट लेवल पे हूं तो आपको क्या मिलेगा। तो आप देख सकते हैं टॉप 100 कोडर्स गेट अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स वर्थ 500। तो जो टॉप 100 में आएंगे उनको 500 रुपए मिलेंगे, 500 रुपए के अमेजॉन की गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। और उसके साथ साथ जिन कोडर्स की रैंक आएगी 101 से लेके 500 तक, उनको अमेजॉन की गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे वर्थ 100 रुपीज। तो आप ये समझ सकते हैं कि 500 तक अगर आपकी रैंक आई तो आपको कुछ ना कुछ तो जरूर ही मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ और भी है आपके लिए। 1000 रैंडम कोडर्स विद रैंक मोर देन 500। 500 से ज्यादा जिनकी रैंक होगी, जिन कोडर्स की रैंक 500 से ज्यादा होगी इस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट में, और उन कोडर्स में से जिन कोडर्स ने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करी होगी, ठीक है, तो उनको 100 के अमेजॉन के गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। ठीक है, सो ये चीज तो एकदम क्लियर है यार कि ये कोडिंग कॉन्टेस्ट एकदम विन विन सिचुएशन है आपके लिए। ठीक है, तो आप इसमें पार्ट जरूर लें। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करता हूं मैं। तो जैसे आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपके सामने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट खुलेगी। उसमें अगर आपने अकाउंट ना बनाया हो तो आप साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सिंपली हम लोग साइन अप करते हैं, यहाँ पे आप अपनी बेसिक डिटेल डाल सकते हैं, जैसे फुल नेम, फिर जेंडर, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर ईमेल एड्रेस, फिर फोन नंबर, फिर पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें साइन अप करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको रजिस्टर करना है इस पर्टिकुलर कोडिंग कॉन्टेस्ट के लिए। ठीक है, मैं लॉगिन करता हूं क्योंकि मेरा इसमें पहले से अकाउंट है। सो यार मैंने अब लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होता है। ठीक है, तो इसमें आप अपने कॉलेज की डिटेल डालेंगे सबसे पहले। तो मैं अपने कॉलेज का नेम डालता हूँ, तो मैंने कॉलेज डाल दिया। उसके बाद स्ट्रीम डालेंगे अपनी, तो मैं अपनी डाल देता हूँ। और उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन का ईयर डालेंगे, तो जो आपकी हो वो आप डाल सकते हैं, मैं अपनी डाल देता हूँ। उसके बाद कहाँ से पता चला, तो आपको जहाँ से पता चला हो उसके बारे में वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अब ये सब करने के बाद सिंपल सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप इसमें रजिस्टर कर देंगे। ठीक है, तो मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड आएगा, इस पर क्लिक करना। अब देखो यार ये 9 दिनों में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और मेरे काफी फ्रेंड्स ने मुझे बताया था इसमें ऐसे कॉन्टेस्ट आते रहते हैं, तो इस वेबसाइट को चेकआउट करते रहना और जो नए कॉन्टेस्ट है उनमें पार्ट लेना। ठीक है, सो यार अब मैं आपको बताता हूँ बेस्ट कोडिंग कॉन्टेस्ट। लेट मी टेल यू व्हाई, कि क्यों ये बेस्ट कोडिंग कॉन्टेस्ट है, इसके कुछ फीचर्स के साथ। टोटल कैश प्लस गिफ्ट प्राइजेस वर्थ INR 5 लाख, 5 लाख के प्राइजेस मिल रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं होता। ठीक है, मैंने बहुत ही कम सुना है कि 5 लाख के प्राइजेस आपको मिल रहे हो। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको प्राइजेस भी मिल रहे हैं, प्लस आपकी कोडिंग स्किल्स भी बेटर होंगी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेके। और थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, आपको पता चलेगा कि पूरे वर्ल्ड में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, मतलब आप इतने लोगों में कहाँ खड़े होते हैं। आप जो कोडिंग कर रहे हैं वो आपकी कोडिंग कितनी बेटर हो रही है। तो ये सारे फायदे हैं आपके, और उसके साथ साथ कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जा रही है आपसे। थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, बिगनर फ्रेंडली। इट्स अ बिगनर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट, सो इफ यू आर इवन ए बिगनर यू कैन फील फ्री टू पार्टिसिपेट एज दे आर गिविंग प्राइजेस टू 1000 रैंडम चूजन कोडर्स विद रैंक्स ऑफ मोर देन 500। जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी कोडिंग कॉन्टेस्ट में 500 से ज्यादा रैंक आई तब भी 1000 लोगों को कुछ ना कुछ मिल रहा है उसके बाद भी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट यार सेवरल गुडीज एंड गैजेट्स लाइक अमेजॉन इको, ये सारी गुडीज आप जीत सकते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट है स्पेशल प्राइजेस फॉर द बेस्ट फीमेल कोडर, द यंगेस्ट कोडर टू सॉल्व एटलीस्ट वन प्रॉब्लम, द बेस्ट
बेस्ट रैंक, वर्किंग प्रोफेशनल, तो सबके लिए यार विन विन सिचुएशन है। तो आई होप आप इसमें जरूर पार्ट लेंगे। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के साथ। ये पूरा इंट्रोडक्शन था न्यूटन स्कूल के कोडिंग कॉन्टेस्ट के बारे में, जिसमें काफी लोग पार्ट ले रहे हैं, तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको बता दूं। ठीक है, तो चलो यार आज के टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। काइंडली चेक आउट द लास्ट क्वेश्चन विच आई आस्क्ड इन दिस वीडियो। ये जो वीडियो थी जो इससे पहले वीडियो आई थी वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था। ठीक है, तो आज मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा आपको। तो चलिए अपने एडिटर पर चलते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं फिर से, और फिर मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड करता हूं। सो यार हम लोग न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर आ गए हैं और मैं आपको न्यूटन स्कूल का ही एडिटर यूज करने का रिकमेंड करता हूं, क्योंकि मैं भी उसी का यूज करता हूं। ठीक है, तो मैं लॉगिन करता हूं। अपने अकाउंट न बनाया हो तो आप साइन अप कर सकते हैं, और लॉगिन करने के बाद हम लोग प्लेग्राउंड सेक्शन में जाएंगे और अपने लिए एक नया प्लेग्राउंड क्रिएट करेंगे। तो इसमें आप कुछ भी नेम दे सकते हैं और इसमें आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया, ये आपकी याद के लिए होता है, जिससे आपको याद रहे आपने किस वाले एडिटर में क्या काम किया था। फिर हम लोग क्रिएट करेंगे, और जैसे कि अभी हम लोग सिर्फ HTML और CSS के साथ काम कर रहे हैं, तो मैं ये index.js और app.js वाली फाइल को रिमूव कर दूंगा। सो यार हम लोग index.html फाइल पर आ गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ पिछली वीडियो में कौन सा क्वेश्चन था जिसका मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। उससे पहले मैं इस आइकन पर क्लिक करके एक नया पेज खोलता हूँ न्यूटन एडिटर का। सो यार ये लास्ट वीडियो का सिंटेक्स है जहां पे मैंने लीव किया था। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इनलाइन CSS को कैसे ऐड करते हैं किसी भी टैग में। ठीक है, तो ऐसे ऐड करते हैं बॉडी, उसके बाद स्टाइल एट्रीब्यूट का हम लोग यूज करते हैं, और फिर जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। अब यार जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि ऐसे मानो कि अगर ये बॉडी टैग है, ठीक है, ऐसे अगर मुझे H1 में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड करना है, ये सारी प्रॉपर्टीज को ऐड करना है, कुछ चेंज करना है स्टाइल की मदद से, ठीक है, स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से, तो मैंने एक H1 में ये लगा दिया। अब मानो जैसे H1 के काफी टैग हैं, मानो जैसे मैंने अपनी पूरी वेबसाइट में H1 को 20 बार यूज किया, तो हर एक इंडिविजुअल टैग में जाकर मुझे ये सारी प्रॉपर्टीज को लगाना पड़ेगा स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके। तो ये एक क्वेश्चन था और एक ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन है यार इंटरनल CSS। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि इंटरनल CSS को कैसे यूज करते हैं और उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अपनी वेबसाइट में। तो उसके लिए मेन चीज ये है यार कि मैं जैसे कोड लिखा है वैसे लिखा रहने दूंगा। ये इनलाइन CSS का कोड था। अब हम लोग इंटरनल CSS के लिए भी स्टाइल का ही यूज करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट का नहीं, स्टाइल टैग का यूज करते हैं। ठीक है, और वो कहां करते हैं, वो हेड सेक्शन में करते हैं, और मैं टाइटल के नीचे करके आपको दिखाता हूं। तो इसमें ऐसे स्टाइल लिखेंगे हम लोग, और उसके बाद जैसे इसमें बॉडी टैग में मैंने चेंजेस किए हैं वैसे इसमें भी मैं बॉडी टैग में ही करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैंने लिखा बॉडी, फिर मैं कर्ली ब्रेसेस को ऑन एंड ऑफ करूंगा। ठीक है, फिर इस पे एंटर दबाऊंगा, ये नीचे आएगा। और अब इसमें जो भी प्रॉपर्टी में मैंने चेंज किया था, जैसे कि बैकग्राउंड कलर में किया था, तो मैं इसको ऐसे कट करूंगा सेमीकोलन तक और यहाँ पर पेस्ट करूंगा, और यहाँ अपने इनलाइन CSS के सिंटैक्स से स्टाइल को रिमूव कर दूंगा और इसको नॉर्मल बॉडी टैग को ओपन कर दूंगा। ठीक है, तो ये बॉडी टैग ओपन हो गया, यहाँ पर क्लोज हो गया, और इसमें मैंने बॉडी को ओपन किया जिसमें चेंज किया था, वैसे ही इसमें भी बॉडी को ओपन किया और फिर बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा तो कोई चेंज नहीं होगा आपकी वेबसाइट में। तो यार ये मेन फंडा था। अब आप किसी भी पर्टिकुलर टैग में प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हैं, और बस एक ही बार आपको यूज करना है। जैसे बॉडी में अगर मुझे करना है तो जितने भी बॉडी के टैग होंगे, वैसे तो बॉडी का टैग एक ही होता है, अगर मानो मैं किसी और में करता हूं, जैसे मानो मैंने हॉरिजॉन्टल रूल में किया, तो इसमें भी नॉर्मल हॉरिजॉन्टल रूल लिखा, ब्रैकेट्स को ऑन किया, और अब इसमें जो भी चेंज करना है, जैसे मानो मुझे इसकी हाइट को बढ़ाना है तो मैंने हाइट लिखा, फिर यहाँ 3 पिक्सल लिख दिया। अब ये 3 पिक्सल से बढ़ जाएगी जब मैं इसको सेव करूंगा। ठीक है, और ऐसे मानो मुझे बैकग्राउंड कलर के साथ कुछ करना है, तो मैंने बैकग्राउंड कलर लिखा, फिर व्हाइट लिखा और फिर सेमीकोलन लगा दिया। अब मैंने सेव किया और आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल रूल में वो प्रॉपर्टीज लग गई हैं। अब इसमें हाइट भी आ गई और इसका कलर भी चेंज हो गया, व्हाइट हो गया। ठीक है, तो मेन फंडा यही है कि अब हॉरिजॉन्टल रूल जितनी भी होंगी इस पर्टिकुलर वेबसाइट में, उन सब में ये प्रॉपर्टीज अपने आप आ गई। जैसे आप देख सकते हैं इसमें 3 हॉरिजॉन्टल रूल हैं और तीनों में ये प्रॉपर्टीज अपने आप आ गई, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। तो ये अपनी जो प्रॉब्लम थी पिछले वाली वीडियोस का, उसका सॉल्यूशन था। अब हम लोग आगे चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के साथ। सो ये इंटरनल CSS के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नाउ इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लुक एट हाउ वी कैन इंप्लीमेंट CSS कोड अक्रॉस द एंटायर वेब पेज। So we won't have to copy and paste the style attribute each time we want to change a particular element. So यार मेन फंडा वही है। अब हम लोग एक टैग में प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे और जितने भी टैग होंगे उस पर्टिकुलर वेबसाइट में, उन सब में वो चेंजेस हो जाएंगे। अब हम लोग को बार बार स्टाइल एट्रीब्यूट को कॉपी एंड पेस्ट नहीं करना पड़ेगा डिफरेंट टैग्स में। सो आई होप अब आपको फील आ गई होगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है इंटरनल CSS का यूज करते टाइम। ऑलवेज पुट द स्टाइल टैग फॉर इंटरनल CSS अंडर हेड सेक्शन। मतलब जो मैंने स्टाइल टैग का यूज करके आपको दिखाया वो हमेशा आपको हेड सेक्शन के अंदर ही यूज करना है। और सेकंड थिंग, टेक अ लुक एट ऑल ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग सो दैट इट वर्क्स प्रॉपर्ली। और जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है उनका ध्यान आप दीजिएगा, कुछ कहीं ऐसा ना हो कि कुछ खुला रह गया या कुछ बंद नहीं हुआ। इन चक्कर में भी काफी बार कोड वर्क नहीं करता है। सो जैसे कि मैंने अभी आपको एडिटर में बॉडी सेक्शन में चेंज करके दिखाया, तो उसी के बारे में थ्योरी में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं, ये आप पढ़ लीजिए। ठीक है, सो द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एनी CSS कोड दैट यू आर गोइंग टू राइट इज गोइंग टू बी समथिंग दैट यू वांट टू अफेक्ट। जैसे कि इस केस में बॉडी है और मतलब मेन चीज वही है कि कोई टैग होगा जिसमें आप चेंजेस करना चाह रहे होंगे।
देन व्हाट यू वांट टू चेंज अबाउट इट, मतलब उस टैग में क्या चेंज करना चाह रहे हैं आप। तो जैसे हम लोग अभी बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं। एंड फाइनली व्हाट इज द वैल्यू यू वांट टू चेंज इट टू, और उसके बाद कौन सी वैल्यू में आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं। तो इसमें मेन चीज वही है, जो टैग एलिमेंट हम लोग यूज किए हैं वो है बॉडी, और उसमें क्या चेंज करना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं, और फिर बैकग्राउंड कलर किस में चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम लोगों ने एक्वा में चेंज कर दिया। ठीक है, नाउ वन प्रॉब्लम। ठीक है, तो यार एक जो और प्रॉब्लम है इंटरनल सीएसएस के साथ, वो मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे मानो मैं एक नई फाइल को क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैंने फाइल को क्रिएट किया, अब इसका नाम रखता हूँ मैं contact.html। ठीक है, और इसमें HTML5 का यूज करके जो बॉयलर प्लेट कोड है उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। वो सारी चीजें लिख के आ जाएंगी अपने आप। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया, बॉयलर प्लेट कोड वाली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब इसमें मैं हेडिंग और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का यूज करूंगा, और उसके नीचे एक पैराग्राफ टैग का यूज करता हूँ। तो ये कुछ बेसिक डेटा मैंने ऐड कर दिया। एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक कॉन्टैक्ट मी का पेज बना दिया है। ठीक है, एक HTML का और फाइल ऐड कर दी मैंने। पहले हम लोग के पास index.html थी, अब contact.html भी आ गई है। अब जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि ऐसे मानो कि अगर मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने बॉडी में बैकग्राउंड कलर को ऐड किया है यही कलर contact.html में आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ये स्टाइल सेक्शन को पूरा कॉपी करना पड़ेगा और इसमें हेड सेक्शन में पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज ठीक है, चलो एक फाइल है मैं कर सकता हूं, बट ऐसे मानो अगर 200 फाइलें हो तो मैं सब में तो स्टाइल को कॉपी करके पेस्ट करूंगा नहीं। तो यार ये एक और प्रॉब्लम थी जो हम लोग के इंटरनल सीएसएस के साथ आ रही थी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आई होप आपको क्लियर होगा। जैसे इनलाइन का सॉल्यूशन इंटरनल था, तो इंटरनल का सॉल्यूशन है एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है कि मुझे स्टाइल को कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा contact.html में, इसका सॉल्यूशन था एक्सटर्नल सीएसएस। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूं। ऐसे मानो मैंने एक नई डायरेक्टरी बनाई। ठीक है, डायरेक्टरी पर क्लिक किया, सीएसएस लिखा इसका नेम, और इस डायरेक्टरी में जाके एक इसके अंदर फाइल क्रिएट करी जिसका नाम लिखा styles.css। ठीक है, अब एक ये नई फाइल क्रिएट हो गई है styles.css के नेम की। ठीक है, सो अब मैं क्या करूंगा, जो भी स्टाइल टैग के अंदर टैग्स को यूज किया जैसे ये बॉडी और HR, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट करूंगा और स्टाइल्स में यहाँ पेस्ट करूंगा। ठीक है, इसको सेव करूंगा और अब मैं index.html में आऊंगा और ये जो स्टाइल टैग था इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, और उसी जगह टाइटल के नीचे ही लिंक का यूज करूंगा मैं। ठीक है, और इसमें link:CSS वाले पर क्लिक करूंगा, तो जो इसका प्रीडिफाइंड कोड है वो अपने आप लिख कर आ जाएगा। अभी मैं आपको समझाता हूं कि ये लिंक टैग का मतलब क्या है। ठीक है, ये जो मैंने लिंक लिखा है, फिर ये रिलेटिव लिखा है, स्टाइल शीट, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस का मतलब मैंने पहले आपको बताया था जब मैंने एंकर टैग का यूज करके बताया था। ठीक है, तो आई होप आपको याद होगा। ठीक है, तो इसमें मैं एड्रेस दूंगा कहां पे मेरी फाइल पड़ी है। तो इसमें मेरी फाइल का नाम है styles.css। आप देख सकते हैं एक S और एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे मैं S लिख देता हूँ। और अब ये फाइल पड़ी कहाँ पे, ठीक है, तो ये CSS फोल्डर के अंदर पड़ी है, तो मैं इसमें लिखूंगा CSS और फिर /। और कभी भी एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी / मतलब जैसे CSS के पहले / नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्यों नहीं लिखते हैं मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन में बताता हूँ। ठीक है, और अगर मानो कि ये कोई एटम एडिटर होता है, ठीक है, जैसे कोई एडिटर पे हम लोग काम कर रहे होते जहां हम लोग का लोकल सेटअप होता है, एटम होता है या VS कोड होता है, कोई भी होता है, ठीक है, तब हम लोग को ये / लिखने की जरूरत ना पड़ती। ठीक है, तब मैं सिर्फ ये लिखता CSS और ये काम चल जाता। ठीक है, बट अभी क्या है कि ये ऑनलाइन एडिटर है एक, ठीक है, न्यूटन स्कूल का ऑनलाइन एडिटर है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे / का यूज करना पड़ेगा, पर सिर्फ / आप कभी यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। उससे पहले मैं यहाँ पे डॉट को ऐड कर दूंगा। इससे क्या होगा कि जहां से भी स्टार्टिंग फाइल हो, मतलब क्या होता है, डॉट हमेशा यूज होता है बताने के लिए कि स्टार्टिंग फाइल कहीं से भी हो, जहां से भी हो, उसके बाद ये पाथ को फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को ऑनलाइन एडिटर में ये नहीं पता होता है कि स्टार्टिंग फाइल कहां से है, तो मैंने उसके लिए डॉट लगाया और फिर अपना पाथ को ऐड किया है। ठीक है, तो ये कुछ हम लोग का पाथ होगा। ठीक है, और इसको सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब जो मेन चीज हम लोग की प्रॉब्लम आ रही थी वो ये कि contact.html में कैसे सेम बैकग्राउंड कलर का यूज करें या सेम प्रॉपर्टीज का यूज करें, स्टाइल टैग को बिना कॉपी करके पेस्ट करें। ठीक है, तो उसका भी वही सॉल्यूशन है कि मैं यहाँ टाइटल में आऊंगा और ये जो index.html में लिंक में लिखा है इस पूरे लिंक को कॉपी करूंगा और यहाँ contact.html में टाइटल के नीचे पेस्ट कर दूंगा और फिर इसको सेव करूंगा। और अगर आप उस फाइल में जाना चाहते हैं तो एक और तरीका है कि मैं एंकर टैग का यूज करता हूं। अगर आपको एंकर टैग याद ना हो तो आप प्लीज वो वीडियो देख लें। ठीक है, तो अब हम लोग index.html फाइल पे क्लिक करके जा पाएंगे contact.html फाइल पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट में लिखकर आ गया, जो यहाँ पर मैंने लिखा है इस पे मैं क्लिक करूंगा और मैं contact.html फाइल पर पहुंच जाऊंगा। आई होप आपको एंकर टैग की बेसिक चीजें पता होंगी। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं इस पर आ गया, जो भी मैंने contact.html में लिखा था वो सब मुझे यहाँ दिख गया है। ठीक है, और जो मेन हम लोग की प्रॉब्लम आ रही थी वो दूर हो गई है। तो अब हम लोग को बस ये करना है, एक फाइल हो चाहे 200 फाइल हो, बस हम लोग को लिंक को कॉपी करना है और उस पर्टिकुलर HTML फाइल में पेस्ट करना है।
तो जो हम लोग की थर्ड प्रॉब्लम थी वो भी दूर हो गई। अब आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। अब एक्सटर्नल सीएसएस की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझ लेते हैं। ये जो मेन लाइन थी लिंक वाली, अब उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। इसमें क्या था, लिंक, रिलेटिव स्टाइल शीट और हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस डॉट सीएसएस, ये मैंने यूज किया, ठीक है। दिस लिंक हैज रिलेशनशिप ऑफ समथिंग कॉल्ड द स्टाइल शीट। सो व्हेन योर ब्राउजर रीड्स योर वेब पेज, जब ब्राउजर आपका वेब पेज को पढ़ता है, आपके कोड को पढ़ता है, इट विल गो फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, वो ऊपर से नीचे जाएगा, कोड को पढ़ेगा और जैसे ही वो इस लाइन पर आएगा तब यार उसे पता चलेगा दिस इज वेयर स्टाइल शीट रिसीड्स। तो ये वो पाथ है जहां पे स्टाइल शीट की फाइल पड़ी है एंड आई कैन गो हियर टू फेच इट। और वो कहेगा कि मैं उस जगह पर जा सकता हूं, उस पर्टिकुलर पाथ पर जा सकता हूं उस फाइल को फेच करने के लिए, उसके कोड को फेच करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज को फेच करने के लिए, जिससे जितना भी कोड लिखा हो उस हिसाब से अच्छी फाइल आपके ब्राउजर पर दिखे। क्योंकि मैंने ये आपको फंडा पहले बताया था हाउ इंटरनेट वर्क्स में कि अगर आपने google.com सर्च किया तो google.com जाएगा google.com के सर्वर पे और वहां से फाइल लेगा। कौन सी फाइल लेगा? 3 फाइल लेगा, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की। और वो तीनों फाइल में जो भी कोड लिखा होता है वो आपके ब्राउजर पर दिखता है जब ब्राउजर पढ़ता है कोड। जो इसमें बता रहा है कि जैसे ब्राउजर पढ़ता है और ब्राउजर पढ़ते टाइम पर जहां इस लाइन पे आएगा लिंक वाले टैग पे, ठीक है, तो उसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर पाथ है जहां पे स्टाइल शीट की फाइल पड़ी है और उसका कोड वो इस पर्टिकुलर पाथ पर जाकर फेच कर लेगा। अब मैंने जो आपसे कहा था कि कभी भी पाथ को स्टार्ट नहीं करते फॉरवर्ड स्लैश से, वो क्यों नहीं करते वो मैं आपको समझा देता हूं। नेवर स्टार्ट पाथ वेयर हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस स्टार्ट्स ऑफ विद फॉरवर्ड स्लैश पॉइंटिंग टुवर्ड्स रूट, बिकॉज फॉर नाउ जस्ट नो दैट व्हेन यू हैव ए स्टैटिक वेबसाइट दैट्स नॉट होस्टेड एनीवेयर यू कांट टैप इनटू दिस फाइल यूजिंग द रूट। बस मेन चीज ध्यान रखना कि फॉरवर्ड स्लैश से हम लोग ये दिखाते हैं कि वो रूट है, मतलब वो मेन चीज है जहां से सारी फाइलें आई हैं। जैसे नहीं होता पेरेंट, जैसे हम लोग अगर ट्रीज पढ़ते हैं तो पेरेंट फिर उसके अंदर के चिल्ड्रन, वैसे ही फॉरवर्ड स्लैश से पता चलता है कि ये रूट है, ठीक है। सो यार इसका मेन फंडा वही है कि अगर आपकी कोई ऐसी वेबसाइट है जो कहीं होस्टेड नहीं है, मतलब हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई वेबसाइट होती है, वेबसाइट मतलब कोड, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की कोड की फाइल, ठीक है, और अगर वो फाइल का कोड मतलब वो वेबसाइट कहीं होस्टेड नहीं है, उसका कोई डोमेन नहीं है, उसकी कोई होस्टिंग नहीं है, तो हम लोग उस फाइल में टैप नहीं कर सकते, टैप इन नहीं कर सकते, उस फाइल में घुस नहीं सकते विद द हेल्प ऑफ फॉरवर्ड स्लैश। जब वो कहीं होस्टेड हो जाएगी, कहीं होस्टिंग उसकी हो जाएगी, तब आप उसमें टैप इन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉरवर्ड स्लैश। आई होप अब आपको क्लियर होगा ये। कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। सो यार नाउ स्टाइल इज अप्लाइड अक्रॉस ऑल पेजेस। सो हम लोग की जो प्रॉब्लम थी वो अब दूर हो गई है कि अब चाहे जितनी भी फाइल हो हम लोग को बस लिंक टैग में जो भी पर्टिकुलर सिंटेक्स था उसको कॉपी करना है और जितनी भी HTML फाइल हो उसमें पेस्ट करना है हेड सेक्शन में। तो जो भी प्रॉपर्टी लिखी होंगी उस पर्टिकुलर CSS फाइल में वो सब में अप्लाइड हो जाएंगी। सो यार हम लोग लास्ट और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच वन हैज ग्रेटर प्रायोरिटी। मतलब इनलाइन की मदद से CSS में चेंजेस की ज्यादा प्रॉपर्टी होती है कि इंटरनल में कि एक्सटर्नल में, ठीक है। तो मैं ये तीनों चीजें आपको करके दिखाता हूं जिससे आपको ये क्लियर होगा। किसी एक टैग में मैं ये तीनों चीजें आपको करके दिखाऊंगा जिससे आपको ये लॉजिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो यार हम लोग की फाइल में एक्सटर्नल CSS तो पहले से लगा है, मैं बस इंटरनल और इनलाइन को ऐड करके आपको बताता हूँ किसकी ज्यादा प्रायोरिटी होती है। तो एक्सटर्नल CSS बॉडी टैग पे लगा है तो वो दोनों भी मैं बॉडी टैग में करके दिखाता हूँ आपको। तो पहले इनलाइन को ऐड करते हैं। सो यार मैंने इनलाइन CSS को ऐड कर दिया है, बस डिफरेंस ये है कि इसमें जो मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया है बॉडी का वो येलो किया है। एक्सटर्नल CSS हम लोग की पहले से लगी है, उसमें बैकग्राउंड कलर है एक्वा। अब मैं बस इंटरनल CSS को ऐड करके आपको बताता हूँ और इसमें बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे ब्लू। अब देखो मैंने तीनों CSS को ऐड कर दिया है। अब देखते हैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, ठीक है। तो इनलाइन है यार येलो और इनलाइन ही यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज तो समझ में आ गई कि इनलाइन की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि इनलाइन की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है तो इनलाइन को रिमूव करता हूँ, ठीक है। फिर देखते हैं कि इन दोनों में किसकी ज्यादा प्रायोरिटी है, इंटरनल और एक्सटर्नल में। मैंने जैसे ही इनलाइन को रिमूव किया अब ये ब्लू हो गया, ठीक है। तो अब इससे एक चीज और क्लियर हो गई कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है इनलाइन की, उसके बाद हम लोग का इंटरनल और उसके बाद हम लोग का एक्सटर्नल। तो अगर मैं इंटरनल को रिमूव करूंगा तभी एक्सटर्नल की प्रॉपर्टी काम करेगी, ठीक है। आप देखो ये एक्सटर्नल की प्रॉपर्टी काम कर गई और इसमें जो बैकग्राउंड कलर एक्वा था वो अब काम कर गया, ठीक है। इससे रिलेटेड भी कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। तो यार ये था इस वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर बीइंग एन ऑसम लर्नर एंड आई होप अब आपको सब समझ में आ गया होगा इनलाइन CSS, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS। और न्यूटन स्कूल का जो लॉन्चपैड इनिशिएटिव है उसको चेकआउट करना मत भूलना, उससे आपको सर्टिफिकेट मिलता है। उसके साथ साथ आपको असाइनमेंट्स और लाइव क्विजेस भी मिलती हैं जो आप कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखने के साथ साथ दे सकते हैं लॉन्चपैड इनिशिएटिव पर। तो न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से लॉन्चपैड इनिशिएटिव को चेकआउट करना मत भूलना और अगर इस चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। चलिए अब चलते हैं।